समझना बहुत ज़रूरी है। सांख्य ही सब समस्याओं का समाधान है। उतनी गहराई योग दर्शन में नहीं है जितनी गहराई सांख्य में है। ठीक है, सांख्य उतना पहुंचा हुआ है जितना योग दर्शन नहीं पहुंचा हुआ। योग दर्शन को बहुत आप लोग कहते हो ना कि बड़ा अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु आप लोग पहली बार अभी सांख्य पढ़ रहे हो, इसलिए अभी आप लोगों को इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है, परंतु आ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। उस ज्ञान से आप परिचित हो रहे हो जिस ज्ञान को कभी आप लोगों ने मतलब समझा भी नहीं था कि ये ज्ञान हो सकता है। जिस ज्ञान को सदा से मानते चले आ रहे हैं, वो ज्ञान को भी ये कट कर दे रहा है। उससे ऊंचा और बृहद ज्ञान की बात कर रहा है सांख्य। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है दुनिया का। सांख्य के जैसा तो ज्ञान कहीं है ही नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं। और ये वेदों में भी सेम ऐसे ही वेदों में है। आप एक तरह से वेद ही पढ़ रहे हो, वेद के उपांगों को पढ़ रहे हो। ठीक है ना। इसका प्रयोग करिएगा आप लोग। प्रयोग ये करिएगा कि आत्मा और बुद्धि को प्रमाण के द्वारा प्रमाण के द्वारा देखने का प्रयास करिएगा। अभी प्रत्यक्ष पे, अनुमान पे, आगम पे मत जाइएगा अभी। ठीक है, अभी केवल प्रमाण के द्वारा देखने का प्रयास करिएगा कि आत्मा और बुद्धि किस धरातल पे किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर रही है। कैसे आप किसी वस्तु को आत्मा और बुद्धि तक देख और सुन और जान रहे हो। आत्मा और बुद्धि को अपने जीवन में, अपने चित्त में, अपने आप में देखने का प्रयास करिए। किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को यदि जानना हो, समझना हो, तो आत्मा और बुद्धि के द्वारा, या मैं कह लूँ कि आत्मा के द्वारा ही जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो क्रम बताया अभी, जो सरिता जी ने नोट किया है क्रम, और जो पहले वाला क्रम है, उस क्रम से पहुंचने का प्रयास करिए। पहले इंद्रियों के विषय, ठीक है, उसके बाद या तो आत्मा के पास पहुंचता है ये, या बुद्धि के पास पहुंचता है। परंतु आत्म बुद्धि तो जड़ है वैसे भी, तो बुद्धि के पास न पहुंच करके आत्मा ही इसका प्रत्यक्ष करती है। परंतु आत्मा इसमें विषयों के साथ निर्लिप्त नहीं होती, केवल सुख दुख का अनुभव करती है। ठीक है, और जब आत्मा को इसका ज्ञान हो जाता है तो यहीं पे वो प्रमा बन जाता है। मतलब निश्चित हो जाता है कि ये दुख आत्मा कर्मों के द्वारा, जो विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, कर्म के फलों के द्वारा हमें ये दुख सुख दुख मिल रहा है। ठीक है, और वही जो है, जब इंद्रियों के संपर्क में आकर के, जब इंद्रियां उसको जान लेती हैं कि ये चीज़ हो रहा है, तो वही प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है। फिर जाकर के फिर बात वहीं आ जाती है। ठीक है, परंतु किसी भी विषय को जानने के लिए जो प्रमा होती है, निश्चित जो ज्ञान होता है, वह आत्मा के द्वारा ही होता है। ये मोटा मोटी यही समझ लीजिए। ठीक है, विशेष जो निश्चित ज्ञान है, प्रमा जो होता है, वो आत्मा के द्वारा ही होता है। बुद्धि के द्वारा भी होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। कुछ ज्ञान होते हैं, जब आप लोग आगे जाएंगे तो वो विषय आएगा। यही प्रयोग करना है आपको कि आत्मा किन किन विषयों का अनुभव कर पाती है, सुख और दुख दोनों में से। ठीक है, और अभी आने वाले सूत्र में जो है 92 नंबर का जो सूत्र है, उसमें ईश्वर के बारे में बताया है।
लोग कहते हैं ना कि सांख्य दर्शन में ईश्वर की बात है ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत जगह बताऊंगा कि ईश्वर की बात, ईश्वर को क्यों नहीं माना है सांख्य ने। 92 नंबर के सूत्र में जाएंगे तो ईश्वर की बात कही गई है। ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे ग्रंथ आपको जानने और सुनने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बहुत से सूत्र हैं जो ईश्वर के बारे में बताए हैं, तो उसको आप लोग जानेंगे आने वाले सूत्रों में। पहले आप लोग आज प्रयोग कर लीजिएगा प्रमाण का, कि कोई भी प्रमाण, कोई भी वस्तु का ज्ञान कहाँ सबसे पहले आता है, निश्चितता कहाँ पे होती है, आत्मा से होती है बुद्धि से। ये प्रयोग करके बताइएगा मुझे कि पहले बुद्धि ग्रहण, बुद्धि के पास भी आता है, फिर आत्मा को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है ना, इंद्रियां, बुद्धि और आत्मा ऐसे जाता है। ठीक है, और कोई भी ज्ञान जब तक आत्मा तक नहीं पहुंचता है जब तक कि बुद्धि तक न पहुंचे। समझ में आ रहा है ना सबको? बताइएगा, जिनको समझ में ना आए चुपचाप सुन करके लेफ्ट मत हो जाया करिए। ठीक है, हाँ। इंद्रियां, देखिए मोटा मोटी बताया कि इंद्रियां हैं, पहले इंद्रियों के बाद बुद्धि के पास आता है वो, और बुद्धि जो है आत्मा तक ट्रांसफर कर देती है। फिर आत्मा को जब विशेष ज्ञान होता है तो वह प्रमा बन जाता है। फिर वह प्रमा ही जो है प्रमाण कहलाता है। ठीक है, फिर जब आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों के द्वारा, फिर इंद्रियों पे आ गया, फिर जब आंखों के द्वारा जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है। वही ज्ञान फिर जो है जब अनुमान के द्वारा जब लगाया जाता है, ठीक है, अनुमान के द्वारा जाना जाता है तो वह अनुमान प्रमाण हो जाता है। फिर किसी और उसी ज्ञान, फिर और ज्ञान को, किसी ज्ञान को ऋषि और वेदों के द्वारा जब स्वीकार किया जाता है तो वो शब्द प्रमाण बन जाता है। ठीक है, अब उसमें आत्मा और बुद्धि इसको मान लेती हैं कि ये बात सच है, क्योंकि वेदों ने और ऋषियों ने कहा है तो वो तो भाई इसको सिद्ध किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ कोटि का जो प्रमाण होता है वह शब्द प्रमाण होता है, क्योंकि आपके पास इतना जीवन नहीं है कि आप प्रत्यक्ष करते रह जाओगे। इसीलिए कभी कभी हमारे भारतीय सनातन परंपरा में जो है आगम प्रमाण को श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। और जितने ऋषि मुनि हुए हैं वह सभी के गुरु, अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान पे चल करके आगे बढ़े हैं। परंतु मैं तो कहूंगा कि तीनों प्रमाणों को लेके चलना चाहिए, केवल एक प्रमाण से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जीवन में संशय हो जाता है, जीवन में ग्लानि हो जाती है। ठीक है, हाँ, तभी तो तब भी पहुंचता है। परंतु जो तीनों प्रमाण को आप मान रहे हो और प्रत्यक्ष वो होता है, तो वो अभी वो क्या हो जाता है ना कि तीसरे मतलब कोटि का हो जाता है। पहली कोटि से आप ज़्यादा गहराई में अच्छी तरह से पकड़ पाओगे, निश्चितता फिर आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। जो प्रमा है, प्रमा से देखने का प्रयास करो, तब प्रमाण तक पहुंचो, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रमा के द्वारा यदि आप उतरते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सामान्य आदमी पहले ही कूद के चला जाता है प्रत्यक्ष में, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है भाई उसको। अब आप लोगों को तो ज्ञान सांख्य के द्वारा मिला हुआ है, तो प्रमा का भी प्रयोग करिए। फिर प्रत्यक्ष अनुमान आगम तो है ही है। ठीक है,